इस लेसन में हम स्लाइसिंग इन नमपाई के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपके पास अगर 2D अरे मौजूद है तो उसमें से अगर कोई स्लाइस आपने रिट्रीव करवाना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, इंपोर्ट करना है numpy एज np। ये मैंने यहाँ एग्जीक्यूट किया और ये अभी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद देखें हमने एक अरे बनानी है, तो उसके लिए क्या फंक्शन मैंने यहाँ लिखा है, np.arrange, राइट। अरेंज फंक्शन से डायरेक्टली आप एक बड़ा मैट्रिक्स बना सकते हैं। आप खुद इंडिविजुअली आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिटरली आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि मुझे 101 से 200 तक का मैट्रिक्स चाहिए, तो आपने क्या करना होगा, 201 पे स्टॉप करना होगा क्योंकि 201 एक्सक्लूसिव है। और इसी सिंटेक्स में मैं इसको रीशेप भी दे रही हूँ। अगर आप सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लिख के इसको रन करवाएंगे तो आपके पास 1D अरे आएगा, लेकिन मैं कह रही हूँ कि 1D अरे को मैंने 2D अरे में कन्वर्ट करना है, तो इसी को मैंने कंटिन्यू किया, डॉट रीशेप लिखा और यहाँ मैंने मैट्रिक्स लिखा 10x10। एक बार आपको दोबारा यहाँ बता देती हूँ कि जितना भी आपका मैट्रिक्स है आप इसको काउंट करेंगे 101 से 200 तक, तो आपके पास 100 एलिमेंट्स होंगे क्योंकि 201 एक्सक्लूसिव है। इन दोनों का प्रोडक्ट भी जो भी आप रीशेप में लिखें उसका प्रोडक्ट वही होना चाहिए। अगर मैं यहाँ इसको चेंज कर दूंगी, 5/4 कर दिया, आप करके देखें, ये आपका होमवर्क है, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाती हूँ तो आपके पास एक मैट्रिक्स आ गया जो 101 से स्टार्ट हुआ और 200 पे क्लोज हुआ, और ये 2D अरे है क्योंकि इसको मैंने डॉट रीशेप से 2D में कन्वर्ट कर दिया। ये 10x10 का हो गया। अब आप चाहते हैं पर्टिकुलरली कोई भी एक एनी वैल्यू में से रिट्रीव करवाना चाहते हैं। मैं यहाँ से आपको बताती हूँ। सपोज आप चाहते हैं कि 101 आपने रिट्रीव करवाना है, तो देखें आपने क्या लिखना होगा, इंडेक्स आपने लिखना होगा। ये रोज हैं, हॉरिजॉन्टली ये रोज हैं, वर्टिकल ये कॉलम है। तो और इंडेक्स रोज का और कॉलम का स्टार्ट होता है 0 से। तो अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो भी ये 0 पे है, अगर आप इसको वर्टिकली देखेंगे तो भी 0 है। तो मैंने अरे अंडरस्कोर 0 0 करके जब हम इसको रिट्रीव करवाते हैं तो हमारे पास 101 आ गया, राइट। अब हमने देखना है कि इसकी डायमेंशन क्या है, तो ये इसका आंसर 0 इस वक्त आएगा, और क्योंकि ये 0 है इसलिए हम कहेंगे ये स्केलर है, राइट। अब मैं आपको कोई और यहाँ रिट्रीव करवा के बताती हूँ। आप चाहते हैं कि ये 194 आपने रिट्रीव करवाना है, तो आपका इंडेक्स, रो का इंडेक्स क्या है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ आपने लिखना होगा 9, राइट। और कॉलम ये है तो 0 1 2 3। अगर हम नाइन्थ इंडेक्स यानी ये रो नंबर 10th होगी, इंडेक्स इसका 9 है, कॉलम 4 है लेकिन इंडेक्स 3 है, इसको रिट्रीव करवाएंगे तो 194 आपके पास आउटपुट हो जाएगा। इस तरह आप कोई भी और नंबर अगर रिट्रीव करवाना चाहते हैं, आपने पहले रो देनी है और उसके बाद आपने उसको कॉलम का इंडेक्स बताना होगा। इसकी भी आप 2-4 दफा प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। टू गेट अ सिंगल रो, आप चाहते हैं कि सिर्फ एक रो मेरे पास रिट्रीव हो जाए, राइट। और मैं उसको कह रही हूँ कि 0 जिसका इंडेक्स 0 है वो रिट्रीव हो जाए, तो मैंने यहाँ 0 लिखा। आपके पास 0 इंडेक्स की रो रिट्रीव हो गई। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखें 0 पे 101 102 और ये है। अगर आप चाहते हैं कि 9th ये लास्ट वाली रिट्रीव हो जाए, तो आपने यहाँ इसको 9 लिखना होगा और फिर आप उसको रिट्रीव करवाएंगे तो आपके पास 9th रो आपके पास आ गई। इसका अगर आपने देखनी है इसकी डायमेंशन क्या है, तो इसको जब हम एग्जीक्यूट करवाएंगे तो आपको ये बताएगा कि ये 1D डायमेंशन है इसकी, राइट, क्योंकि कंप्लीट रो हमारे पास आ गई है। अब यहाँ क्या लिखा है मैंने, यहाँ लिखा है टू गेट अ सिंगल, यहाँ इसको होना चाहिए कॉलम, राइट। ये हमारे पास कॉलम है। अगर आपने एक कॉलम रिट्रीव करवाना है तो क्या होगा, आपने लिखना होगा जो भी आपने वेरिएबल का नाम दिया है, मैंने अरे 1 दिया है, इन सब में वेरिएबल का नाम आपने जरूर लिखना है। यहाँ पे आपने कुछ नहीं मेंशन करना और यहाँ पे कॉलन लगाना है। इट मींस, इसका क्या मीनिंग होता है, अगर आपने कुछ नहीं असाइन किया और कॉलन लगाया, कि हमें ये सारी रोज आ जाएंगी, सारी रोज हमने लेनी है। सारी रोज तो लेनी है लेकिन कॉलम कौन सा लेना है, कॉलम ये लेना है और इसका इंडेक्स है 0। तो इसलिए देखें यहाँ मैंने इसको 0 लिखा, यहाँ हमारे पास 0 है और इसको जब हम रिट्रीव करवाएंगे तो आपके पास ये आ गया 101 111 121। और अब ये मैं आपको यहाँ से दिखा भी देती हूँ, ये देखें
लेकिन ये हॉरिजॉन्टल आ गया, 1D अरे आ गया। आप चाहते हैं ये आउटपुट हमें 2D अरे चाहिए। अब आप इसको चेंज करके देख लें, 1 ले लें, 2 ले लें। अगर मैं इसको 2 कर देती हूँ ना, मैं इसको कहती हूँ नहीं मुझे ये इंडेक्स 3 चाहिए, यानी फोर्थ कॉलम चाहिए, तो आप इसको एग्जीक्यूट कर लें, फोर्थ कॉलम आ जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं हमें ये नहीं चाहिए, 1D नहीं चाहिए, मुझे ये 2D अरे में चाहिए इसकी आउटपुट। तो आपने क्या करना होगा, वही आपने पहले नाम लिखना है अपने वेरिएबल का, और यहाँ आपने कोई कुछ असाइन नहीं करना। इट मीन्स के सारी रोज आपको चाहिए, और कॉमा 0:1। 0:1 का क्या मीनिंग है, 0 तो इंडेक्स हो गया आपका कॉलम का, राइट, इज टू 1। तो जब ये उसने रिट्रीव करवा दिया, उसके बाद वो 1 पे जाएगा, और 1 एक्सक्लूसिव है, वो फिर 0 पे आ जाएगा। तो आपके पास ये, आपके पास देखिए 2D अरे में कन्वर्ट हो गया। कितना आसान काम हो गया। ये 2D में कैसे कन्वर्ट होगा, इसकी आपने एक दो बार प्रैक्टिस जरूर जरूर करनी है, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगा और आप भूल जाएंगे, राइट। ओके, अब क्या है, टू गेट द स्लाइस ऑफ द मैट्रिक्स। इसको मैं पहले कमेंट में बना लेती हूँ। इसका हमने कोई एक स्लाइस लेना है, एक पार्ट लेना है। पहले मैं अरे वन आपको रन करके दिखा दूं, ताकि ये हमारे पास अरे वन थी, राइट। मैं कहती हूँ कोई भी आपको लेना हो, आपको सपोज ये सेंटर पार्ट इसमें से ले रिट्रीव करवाना है, यहाँ से कोई चीज रिट्रीव करवानी है, ये हमें पूरा इंडेक्स सॉरी पूरा मैट्रिक्स नहीं चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे उसको, बहुत सिंपल है, मैं आपको समझा भी देती हूँ और रन करवा के भी दिखाती हूँ। अरे पहले आपने नाम लिखा, 2:5, ये तो पहला पार्ट तो रोज को रिप्रेजेंट करता है। 2 का क्या मीनिंग हुआ, ये नहीं आपने जल्दी में कह दिया 1 2, 0 1 2, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, इस रो से स्टार्ट होगा, और खत्म आपने कहाँ करवाना है, 2 3 4, 2 3 4, राइट। 4 पे आपने खत्म करवाना है, तो आपने यहाँ 5 लिखना है, क्योंकि 5 एक्सक्लूसिव है, ये इंक्लूसिव नहीं है। यहाँ आपने 4 लिख दिया तो ये यहाँ पे हो जाएगा खत्म। तो मीन्स आपने ये यहाँ से लेके यहाँ तक रिट्रीव करवाना है, ये 3 रोज। लेकिन इन रोज का कौन सा पार्ट, ये रोज आपकी यहाँ से यहाँ तक है, 3 रोज, राइट। 3:7, यानी कॉलम पे आ जाए अब, 0 1 2 3, यहाँ से ये स्टार्ट होगा, यहाँ से 124 से, और 6 तक जाएगा, क्योंकि 7 एक्सक्लूसिव है, राइट। 3 4 5 6, अब इसको जब एग्जीक्यूट करवाते हैं तो आपको और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये पार्ट आ गया आपके पास, राइट। अब आप इस तरह 2 3 बार सिनेरियो चेंज कर लें। इसको आप चेंज करके, इसको आप 3 से स्टार्ट कर लें और यहाँ 6 लिख लें, अगर 5 पे खत्म करना है, इसकी वैल्यूज भी चेंज करें। तो इस तरह आप रिट्रीव करवा सकते हैं एक स्लाइस मैट्रिक्स में से, टू गेट ऑल रोज एंड फ्यू कॉलम्स। आप कहते हैं सारी रोज और कुछ कॉलम आ जाए, कोई बात नहीं। तो आपने यहाँ याद रहे, जब सारी रोज लेनी है तो आपने इससे पहले कुछ नहीं लिखना, कॉलम लिख लें, इट मीन्स की सारी रोज आ जाएंगी। कॉलम कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 2 से 4 तक चाहिए, क्योंकि 5 एक्सक्लूसिव है। इसको आप एग्जीक्यूट करवा लें, तो देखिए सारा डाटा, सारी रोज आपके पास आई हैं, लेकिन 2 कॉलम से लेके 4th कॉलम तक का आपके पास डाटा आ गया है। इस तरह इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। टू एक्सेस होल मैट्रिक्स, अगर आप चाहते हैं कि पूरा मैट्रिक्स आ जाए, तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, राइट। एक तो आप अरे वन लिख के चलाएंगे तो आपके पास आ जाएगा। अगर आप अरे वन और सिर्फ कॉलन लिखेंगे, मैं आपको सब करके दिखाती हूँ, तो भी आपके पास पूरा मैट्रिक्स आएगा। इस तरह अगर आपने 2 टाइम्स कॉलन लगा लिया और फिर आप इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो भी आपके पास कंप्लीट जो भी हमारा मैट्रिक्स था वो आएगा। अगर आपने कॉलन लगाया है 2 टाइम्स और बीच में कॉमा दे दिया है, तो भी आपके पास कंप्लीट मैट्रिक्स आएगा। और लास्ट में अगर आपने इस तरह लिखें कि सारी रोज आ जाएं और कॉलम आपका 0 से स्टार्ट हो, ये कॉलम है 0 से स्टार्ट हो, और 11th, क्योंकि 10 तक लेना है तो आपने एक एक्स्ट्रा लिखना है, 11 एक्सक्लूसिव है, ऐसे लिखेंगे तो भी आपके पास सारा मैट्रिक्स जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स था वो आपके पास आ जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत सिंपल लेसन था, स्लाइसिंग इन नंपाई, आपको समझ में आ गया होगा। साइम एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, और बहुत शुक्रिया।